कुक्कू नदी के किनारे कागज की नाव लेकर बैठा हुआ था। उसका दोस्त किक्की भी उसी के साथ था। कुक्कू अपनी कागज की कश्ती पानी में छोड़ता है जो तेजी से आगे बढ़ती है। वे दोनों कागज की कश्ती के साथ साथ उड़ रहे थे। कुक्कू, अपने मम्मा से बोलकर मेरे लिए भी एक कागज की कश्ती बना के लाना। ठीक है मेरे दोस्त, मैं मम्मा से कहूँगा, तुम्हारे लिए भी एक कागज की कश्ती बना के देगी। फिर कुक्कू कागज से कश्ती बाहर निकाल लेता है। जग्गू, जो दूसरे छोटे पक्षियों से हमेशा लड़ाई करता था, वो वहाँ पे आ जाता है। अपनी ये कागज की कश्ती मुझे दे दो। नहीं जग्गू, मैं आपको ये कागज की कश्ती नहीं दूंगा। और हाँ, अगर तुम खेलना चाहो तो हमारे साथ खेल सकते हो। तो फिर कल देखेंगे, मैं भी अपनी मम्मा से कागज की कश्ती बना के लाऊंगा। फिर होगी तुम्हारी और मेरी कश्ती की रेस। अगर ऐसा है तो फिर देखते हैं कौन जीतता है। यह कहकर वे तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जग्गू कौवा अपना घर आकर अपनी मम्मा से बोलता है, मम्मा मुझे भी कागज की कश्ती बना के दे। कल कुक्कू और मेरी कागज की कश्ती की रेस है और जो इस रेस में हारेगा जीतने वाले को मिठाई खिलाना पड़ेगा। सीखी तो थी मैं अपनी माँ से कागज की कश्ती बनाना। देखती हूँ अब आती है या भूल गई हूँ। फिर जग्गू की माँ जग्गू के लिए कागज की कश्ती बनाना शुरू कर देती है। इधर कुक्कू भी अपने माँ से नए कागज की कश्ती बनवा लेता है। मेरी मम्मा की तरह कोई भी कागज की कश्ती नहीं बना सकता। देखना मम्मा, कल मेरे ही कागज की कश्ती जीतेगी। लेकिन कुक्कू बेटा, कश्ती को पानी में आहिस्ते से रखना। अगर डालते समय भीग गई तो फिर कश्ती डूब जाएगी। मम्मा, मैं अपने कागज की कश्ती को आहिस्ते से ही छोड़ूंगा। फिर अगले दिन कागज की रेस जग्गू और कुक्कू के बीच शुरू हो जाती है। कुक्कू और जग्गू कागज की कश्ती लेकर नदी पर पहुंच जाता है। जग्गू भी अपनी मम्मा से कागज की कश्ती बना कर लाया था। किक्की और बुलबुला भी वहां पर कागज की कश्ती का रेस देखने के लिए वहां पे पहुंच गए थे। देखना कुक्कू, मैं जीतूंगा। रेस शुरू होने से पहले ही तुम हार मान लो। ठीक है जग्गू, ये तो रेस के बाद पता चलेगा कौन जीतता है और कौन हारता है। जग्गू और कुक्कू अपनी अपनी कश्ती नदी पर छोड़ो। फिर कुक्कू और जग्गू अपने अपनी कश्ती नदी पर छोड़ देता है। जैसे ही कुक्कू और जग्गू अपने अपने कश्ती पानी में डालते हैं, जग्गू की कश्ती तो बहुत आगे निकल जाती है, लेकिन बाद में जग्गू की कश्ती पीछे हो जाती है और कुक्कू की कश्ती आगे हो जाती है। और थोड़े ही देर बाद जग्गू की कश्ती डूब जाती है और कुक्कू की कश्ती तो बहुत दूर निकल गई थी। सब पक्षी बहुत खुश होते हैं सिवाय जग्गू को छोड़कर। जग्गुलू जर, जग्गुलू जर, जग्गू टे फिस। मैं जीत गया। लेकिन जग्गू को हार पसंद ना थी और बहुत गुस्से में आ जाता है और पास में पड़ा एक पत्थर को उठाकर कुक्कू के सर पर मार डालता है। पत्थर सीधा जाकर कुक्कू के सिर पर लगता है। जग्गू, तूने मेरा सर फोड़ दिया। मैं अभी जाकर अपने मम्मा से जाकर बोलता हूँ। ये सब देखकर जग्गू डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जग्गू डर के मारे घर ना जाकर दूसरी जगह घने जंगल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक खोखले पेड़ पर जाकर छुप जाता है। आंटी, जग्गू रेस हार जाने के कारण कुक्कू का सर फोड़ दिया है। मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, आपके सर से तो बहुत खून बह रहा है और खेल में तो हार जीत होती रहती है। भला इसमें जग्गू की गुस्सा होने की क्या बात है। टुन्नी चिड़िया फर्स्ट एड बॉक्स लाकर अपने बेटे की पट्टी कर देता है। शाम के समय अंधेरा बढ़ रहा था, लेकिन जग्गू का कोई अता पता न था। तभी जग्गू की माँ परेशान होकर टुनी चिड़िया के घर जाती है। टुनी बहन, बुलबुल ने मुझे सब बताया कि जग्गू ने कुक्कू का सर फोड़ दिया, मगर चिड़िया बहन, जग्गू अभी तक घर नहीं आया। घर नहीं जाने के कारण आपके पास देखने के लिए आई थी। आंटी, वो डर के मारे भाग गया था। जब मैंने कहा कि मैं अपने मम्मा को सारी बात बताऊंगा, तब जग्गू डर के मारे वहाँ से घने जंगल की तरफ भाग गया। अब तो रात भी गहरी हो गई है, कौन जाएगा जग्गू को ढूंढने के लिए। आंटी, अब चिंता ना करे, मैं जाता हूँ जग्गू को ढूंढने के लिए। मेरा दोस्त अकेला क्यों, मैं भी साथ जाऊंगा। आखिर जग्गू तो मेरा भी तो दोस्त है। बुरा है तो क्या हुआ, इसका मतलब परेशानी में हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। फिर किक्की और कुक्कू दोनों अपने घर से निकलते हैं। वे दोनों पूरे जंगल में आवाजें देते हैं।
जग्गू जग्गू कहाँ हो? आपकी मम्मा आपको ढूंढ रही है और बहुत परेशान हो रही है। आप जहाँ भी हैं बाहर आ जाएं। फिर कुक्कू की नजर एक खोखले पेड़ के अंदर जाती है, जिसके पीछे एक बड़ा सांप छुपा बैठा था। वह जग्गू को खाने के लिए अपना निशाना लगा रहा था। फिर किक्की और कुक्कू वहाँ पे जाकर जग्गू को जल्दी से बाहर निकाल लेता है और वह सांप उन तीनों को गुस्से दिखाता ही रह जाता। चलो दोस्त घर चले, खेल में तो हार जीत होती ही रहती है। फिर उनके साथ जग्गू वापस आ जाता है। फिर जग्गू की माँ जग्गू को गले से लगा लेती है। मम्मा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी चिड़िया प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने कुक्कू के साथ बहुत बुरा किया और आज अगर कुक्कू मुझे बचाने के लिए नहीं गया होता तो मुझे वो बड़ा सांप तो खा ही जाता। सॉरी तो होगी, लेकिन पहले तुम दोनों आपस में गले मिलो। फिर जग्गू और कुक्कू गले मिल लेते हैं और फिर कभी लड़ाई ना करने का वादा करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।